मैं थोड़ा स्टडी कर रहा था, संसद में 1 घंटे की कार्रवाई का खर्चा 1.5 करोड़ रुपए 2012 का ये आंकड़ा है। निश्चित रूप से अभी 5 करोड़ रुपए हो गया होगा। मैं किसी राजनीतिक दल से नहीं हूं, आप राजनीतिक विश्लेषक के रूप में आप मुझे बुलाते हैं। यहां जो लोग खड़े हुए हैं ना, इनके खून पसीने की कमाई से संसद की कार्रवाई होती है, तो इन्हीं पर चर्चा संसद पर होनी चाहिए, सकारात्मक और सार्थक चर्चा होनी चाहिए। ये नहीं कि जब चर्चा का समय आया आप सदन छोड़कर भाग गए। इससे जनता का भी नुकसान है और हमारी संसद का भी नुकसान है। राइट, मैं आया ऑफ कोर्स। एक मिनट। हाँ बेटा बोलो, क्या नाम है? मेरा नाम अंशु है। हाँ बोलो अंशु। मैं ही बोलना चाहता हूँ, आप संसद पे बात करते हैं तो आपने पिछली बार वंदे मातरम पे इतना टाइम वेस्ट करा, ठीक है। उसकी जगह आप लोग जो हमारे देश के असली जो काम होने चाहिए उन मुद्दों पे बात। क्या उम्र है तुम्हारी? मेरी 17। हाँ। पिताजी की? 52। हाँ, बाबा है? हाँ हैं? पूछना वंदे मातरम के बारे में, ठीक है, बताएंगे वो तुम्हें। मैं ये नहीं कह रहा वंदे मातरम तुम्हारी बात पे विचार नहीं होना चाहिए, लेकिन वंदे मातरम पे बात जरूर होनी चाहिए। हाँ, वो तुम मेरा बात समझ गए। बाबा तक गया हूं तो मैं क्यों गया वहां तक, है ना? जो आज तुम मुस्कुरा रहे हो ना मेरे साथ में आंख डाल के, हाँ ठीक है, होना जरूर। विरासत पर भी बात होनी चाहिए, लेकिन हाँ ये बात सच है कि युवा का एक मुद्दा है, उस पर भी विचार होना चाहिए। कांग्रेस इस पर कुछ बात रखना चाह रही है। देखिए, सही मायनों में मुद्दे यही हैं। जब सरकार बात करती है कि जनता के सरोकार के मुद्दे उठाएं, आज महंगाई की बात होनी चाहिए, संसद में रोजगार की बात होनी चाहिए। जिस तरीके से एक सबसे बड़ी रोजगार योजना थी जिसमें 12-14 करोड़ लोगों को रोजगार कांग्रेस की सरकार में मनरेगा के द्वारा दिया गया, आज आपने फेडरल स्ट्रक्चर को तोड़कर राज्यों पर थोप दिया है और केंद्र सरकार अपने पास ले रही है, और उसमें रोजगार की गारंटी भी नहीं। और मिनिमम वेजेस भी जो 370 रुपए इतना पुराना चल रहा है, उसको हम चाहते हैं 400-450 रुपए तक बढ़ाया जाए ताकि लोगों को रोजगार मिले। सबसे बड़ी समस्या जब बेरोजगारी है तो आप नाम बदलने की राजनीति। मैं ये कहता हूं सबसे बड़ी बीमारी ये है, परेशानी ये है कि संसद में बैठ ना पाना। अगर आप बैठेंगे तो कितना बढ़िया सजेशन है, किसको एतराज होगा कि भाई लाइए 450 रुपए दीजिए। अरे साहब, हम तो संसद में भी जिरह बहस करना चाहते हैं जनता के लिए, संसद के बाहर भी बाहर तो आप करना चाहते हैं, संसद के अंदर नहीं आना चाहते। बिल्कुल आना चाहते हैं। राइट, आपको गिव यू चांस। जब मेरा ये निवेदन है, थोड़ा अच्छे से स्टडी कर लें कि फेडरल सिस्टम का मतलब क्या होता है। फेडरल सिस्टम का मतलब भी ये होता है जहां पर प्रांत भी मजबूत हो, यानी कि हमारा जो राज्य है, हमारा भारत देश, उसकी इकाइयां भी मजबूत हो। सबसे मजबूत फेडरल जी यूएसए का माना जाता है, वहां तो इतना अधिकार है, वहां राज्य अलग भी हो सकते हैं, पर हमारे यहां ऐसा नहीं है। लेकिन राज्यों की और केंद्र की बराबर की जिम्मेदारी होती है। अब मैं बताना चाहता हूं जी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार की बात कही थी और बिजली की बात कही थी और घर की बात कही थी। साहब, सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है, और हवाई बात नहीं कर रहा हूं मैं। पूरा देश 15,000 किलोमीटर पैदल चला हूं 30 महीना, और तब कहता हूं मैं जिस गली में गया, जिस गांव में गया, लोग कह रहे हमको घर मिला, लोग कह रहे हमको उज्ज्वला योजना का लाभ मिला, लोग कह रहे हमको प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड का लाभ मिला। तो मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं साहब। टिप्पणी करना चाहते हैं, ये कह रहे थे कि 2022 तक सबको मिल जाएगा। अभी पिछले ही उसमें वित्त वर्ष में इन्होंने कहा कि 3 करोड़ मकान और देंगे। भाई किसको दोगे जब सबको मिल गया है? इसका एलियंस को दोगे क्या? देवताओं को दे दोगे आप? जब आपने काम पूरा कर ही दिया है तो दोबारा फिर क्यों प्रावधान किया? इसका मतलब था पहले का काम केवल हवाई था, झूठ बोला था आपने, जुमला छोड़ा था, और जुमला। समाजवादी पार्टी, विपक्ष को तो बोलना ही नहीं चाहिए इस मुद्दे पे। जब कल वो अभिभाषण पे बोला जा रहा था 3 करोड़, तब ये हल्ला मचा रहे थे राष्ट्रपति के भाषण में, और आज सवाल पूछ रहे हैं। गजब है भैया, आपका भी चेहरा गजब का चेहरा है। जब वो पढ़ रही थी कि 3 करोड़ मकान, 4 करोड़ मकान, जब वो कह रही थी कि हमने डिजिटली इतने पैसे ट्रांसफर करने की सुविधा बनाई, इतने बैंक अकाउंट, तब आप हल्ला मचा रहे थे। अब यहाँ के सवाल पूछ रहे हैं। गजब। हाँ, अच्छा, वो झूठ बोल रहे हैं। ऑफकोर्स ये कहिए कि वो झूठ बोल रहे थे। अच्छा, दूसरी बात, भाई आपने इस देश में 144 करोड़ आदमी के लिए मकान क्यों नहीं बना दिया? वही पार्टी है
कि नेहरू ये वही लोग हैं। नेहरू जी गरीबी हटाओ के नारे पे चुनाव लड़े, इंदिरा जी गरीबी हटाओ के नारे पे चुनाव लड़ी, राजीव जी गरीबी हटाओ के नारे पे चुनाव लड़े, राहुल जी गरीबी हटाओ पे चुनाव लड़े। तो ये सारे लोग गरीबी हटाओ पे पता चला सबकी ये लोग अपनी जातियों के नाम पार्टी बनाए हैं। कोई यादव के नाम बनाया है, कोई मुसलमान के नाम बनाया है, लेकिन इनकी हैसियत देखिए क्या है, हजार करोड़ के मांगे। ये है बरैया का छत्ता, इसमें हाथ न लगाइए, ये बरैया का छत्ता। इन लोगों पर कोई ऐसा राजनीतिक आंदोलन का मुकदमा नहीं है, एक दूसरे के ऊपर मुकदमा ठोके हैं। आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा कांग्रेस ने किया है। मुलायम सिंह जी के ऊपर क्या मुकदमा? आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा। कांग्रेस ने किस पे मुकदमा किया? लालू जी पे, जिस पे सजा भुगत रहे हैं, आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा। मतलब इन लोगों का कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं है, जातियों के नाम पार्टी बनाई, फिर आय से अधिक संपत्ति का नाम का मुकदमा आज ये लोग झेल रहे हैं। इनके महल देखिए हजार करोड़ के खड़े हो गए। राइट। देखिए अभी ये बात कर रहे थे कि कितना काम किया उत्तर प्रदेश में। आप नहीं, महल की बात कर रहे थे। उत्तर प्रदेश अभी बता रहे हैं ना कि काम कैसे करते हैं। जहां से योगी आदित्यनाथ जी आते हैं गोरखपुर से, वहां भी मेट्रो नहीं ला पाए। अखिलेश जी थे तब नोएडा में, नोएडा से दिल्ली, ग्रेटर नोएडा गए, लखनऊ, कानपुर, वहां गए। आपने क्या करा? हमने आगरा से लेकर के लखनऊ तक का एक्सप्रेस वे 322 किलोमीटर केवल मात्र 2 साल में बनाने का काम किया। छात्र छात्राओं को 17 लाख से ज्यादा लैपटॉप देने का काम किया। 42 जिलों को 4 लेन से जोड़ने का काम किया। और दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 किया अमूल की कंपनी। लैपटॉप कितने को दिया? 17 लाख छात्रों को। आबादी कितनी है? आबादी कितनी? उत्तर प्रदेश सबको एक लैपटॉप दे देते। छात्रों सबको लैपटॉप नहीं दिया। अरे मैं छात्रों को दिया। छात्र ठीक है, मैंने इतना समझदारी है मेरे अंदर कि छात्रों को। और जब आप कहते हैं, जब आप सवाल करते हैं, ठीक है, अरे वो तो गलत ही है जी। आप ये कंप्लीट हो सकते। एक लाइन कहना चाहूंगा, इतना सारा एक्सप्रेस वे बनाया, लैपटॉप बांटा, ये बांट दिया, यानी सब कुछ दे दिया उसके। हाँ तो ठीक है ना। अरे तो भाई मैं प्रणाम करता हूँ इनको, फिर जनता को भी प्रणाम करो। ये सबके बाद जनता ने आपको हटा दिया, ये सबके बाद जनता ने योगी जी को हटा दिया। जनता ने निर्णय लिया और 37 सीट लोकसभा में आ गई, इनको नंबर 2 पे कर दिया। फर्जी फोकट के आंकड़े इसलिए नहीं बताओ। और कुदरत को नापसंद है सख्ती बयान में, कुदरत को नापसंद है सख्ती बयान में, इसलिए दी नहीं हड्डी जबान में। तो घमंड नहीं कीजिए, घमंड नहीं कीजिए। MIM पार्टी आ रही है, MIM पार्टी आ रही है आपकी बेटी में राजनीति। मैं आता हूं अभी आपके पास जी। धन्यवाद प्रतीक जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। हाँ। रह के बदलते हैं दिन रात नए चोले। अरे तो धीरे, अरे अंदर से बड़े जालिम, ऊपर से बड़े भोले। आराम से पढ़िए, फिर से पढ़िए इसको। रह के बदलते हैं हाँ। दिन रात नए चोले, हाँ। अंदर से बड़े जालिम और ऊपर से बड़े भोले समाजवादी पार्टी वाले। अरे तो ऊपर ऊपर देखा करिए, आप अंदर क्यों घुसते हैं? अब मैं आपको एक डेटा बता रहा हूँ। हाँ। CAG की रिपोर्ट थी 2016 की, जिसके अंदर अभी ये जिस लैपटॉप की बात कर रहे हैं ना, 17 लाख बांट दिए, 17 लाख बांट दिए, 14,81,000 की खरीद दिखाई गई थी। और उसके अंदर से मात्र इन्होंने 6 लाख लैपटॉप बांटे, 8 लाख लैपटॉप ये खा गए। और ये मैं नहीं कह रहा, ये CAG की रिपोर्ट कह रही है। और साथ ही साथ एक और चीज बता रहा हूं मैं आपको, 2000 करोड़ रुपए का वो घोटाला। अलग 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 नहीं यू हैव टू कम दिस साइड। हाँ, मैंने मान लिया आपके। सर यू हैव टू कम दिस साइड। नो सर यू हैव टू कम दिस साइड। सर यू हैव टू कम दिस साइड। नहीं 20 सेकेंड आराम से। 2000 करोड़ रुपए से ऊपर का घोटाला था। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, उस समय की मीडिया रिपोर्ट्स अगर आप देखेंगी तो ये सुनेंगी और देखेंगे, बहुत सारे छात्रों ने यह आरोप लगाया था कि जिन जिन यूनिवर्सिटीज में, जिन जिन कॉलेज में आपने ये बांटे, उनमें हजार रुपए उन छात्रों से लिए गए, उनके घर वालों से समाजवादी पार्टी के नेताओं ने उगाही की थी। मैं आप ही को दे रहा हूँ, क्लैरिफिकेशन आपको देना है, आप ही को दूंगा, मैं आप ही को दूंगा। यू हैव टू वेट नाउ, यू हैव टू वेट नाउ। एक लाइन। हाँ। मल मलिन तन सुंदर कैसे, और बिसरा से भरा कला के घट जैसे सोने के घड़े में बिस्वरा, वही लोग है ये दिन रात। अच्छा एक बात बताइए, केंद्र में सरकार आपकी, केंद्र में सरकार आपकी, राज्य सरकार आपकी, फिर क्या झुंझुना बनाने के लिए हो? क्या एक रिपोर्ट आ गई और फिर भी कुछ नहीं कर पाए? कैसे बेशरम लोग हो, झूठ बोलते रहते हो। मैं इनको चैलेंज कर रहा हूँ, CAG की रिपोर्ट है 2016-17 की, जहां पर की साफ ये बात उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कही है कि आपने जो लैपटॉप खरीदे
एक तो वो घटिया क्वालिटी के खरीदे, साथ ही साथ 14,81,000 लैपटॉप की आपने खरीद दिखाई और मात्र 6 लाख लैपटॉप आपने बांटे, उनमें भी हजार रुपए। द्वारका एक्सप्रेस में सीएजी रिपोर्ट आई, कितना था? 38 करोड़ रुपए। बना कितने में? 250 करोड़ रुपए में, 250 करोड़ प्रति किलोमीटर, 250 करोड़ प्रति किलोमीटर। अब बताइए, और आयुष्मान में एक मोबाइल नंबर पर 8 लाख नंबर रजिस्टर्ड हुए। बताइए। राइट आपका नंबर है जी। आज आ गया, मैं आपको दे रहा हूँ। आराम से सब। पापा जी थोड़ा पीछे जाएंगे। हाँ जी। देखिए, भारत में संसदीय लोकतंत्र, और मैं मानता हूं कि संसदीय लोकतंत्र में संसद चलनी चाहिए, देश की सबसे बड़े पंचायत को चलनी चाहिए, मैं इसके पक्ष में हूं। लेकिन जब ये चीजें कही जाए कि नहीं, मनरेगा में केवल नाम में जी राम जी हो गया, इसलिए विपक्ष आपत्ति कर रहा है। हमें लग रहा है कि ये चीज ने, भारत अगर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, वहां पे कांग्रेस और विपक्ष के लोगों को अगर यह मांग करनी पड़ रही है कि भाई न्यूनतम मजदूरी 400 कर दीजिए, 370 से बढ़ा के 400 रुपये। मैं तो कह रहा हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी, आप न्यूनतम मजदूरी कम से कम 600-700 रुपया कर दीजिए, लगा दीजिए मोदी, उसमें भगवान राम का भी नाम लगा दीजिए, जिसका नाम लगाना है। लेकिन कम से कम समाज का जो वंचित तबका है, सबसे पिछड़ा तबका है, उसके पास पैसे जाने चाहिए। इतने वर्षों में अगर न्यूनतम मजदूरी नहीं बढ़ी है, ये तो बड़ी दुख की चीज है। दूसरी चीज, अभी यहाँ पे ज्ञान दिया जा रहा था कि फेडरल स्ट्रक्चर में, संविधान में तो कहा गया कि राज्यों की हिस्सेदारी भी उतनी मजबूत होनी चाहिए। और भाई भारतीय संविधान में फेडरल स्ट्रक्चर के अंतर्गत आर्थिक संसाधनों का प्रमुख स्रोत केंद्र सरकार को दिया गया है। तमाम टैक्स को वसूलने की शक्तियां केंद्र के पास ज्यादा है, राज्यों के पास कम है, और राज्य पहले से ही कर्ज के बोझ में डूबे हुए। वो 40% की राशि कहां से लाएंगे मनरेगा के लिए? हमें लग रहा है संसद के भीतर, संसद के पटल के भीतर इसके ऊपर गंभीर विमर्श होनी चाहिए। राइट, ये अच्छा पॉइंट है। एक चीज के लिए बधाई भी दूंगा। किनको? भारतीय जनता पार्टी को। अरे वाह, क्या बात है। देखिए, भारत यूरोपीय यूनियन मेगा ट्रेड डील जो हुआ है, वो ट्रेड डील को मैं दिल से बधाई दूंगा कि ये बहुत लंबी, हम लोग जब अर्थव्यवस्था में तमाम काम करते थे 2007-8 से इस ट्रेड डील के लिए इंतजार किया जा रहा था। और अभी जिस प्रकार से वैश्विक परिस्थितियां हैं, चाहे वो हम लोग देख रहे हैं कि नाटो में जिस तरह से एक विघटन की स्थिति बनी हुई है कि वहां पे ऑफकोर्स नाटो का है, चाइना का है, तनावदारी में। उस स्थिति में यह बहुत महत्वपूर्ण है और इसका क्रियान्वयन सही ढंग से हो, जिस रूप में